यूक्रेन के युद्ध में जेलेंस्की की सेना को 6 महीने बाद शनिवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूक्रेन की सेना ने देश के पूर्वोत्तर इलाके में स्थित इजियम शहर से रूसी सेना को मार भगाया है। यूक्रेन की सेना लगातार इस इलाके में आगे बढ़ती जा रही है और युद्ध का एक नया नाटकीय चरण अब शुरू हो गया है। इजियम शहर के मेयर बेलोडिये ने कहा कि शहर को आज आजाद कर लिया गया है। इस शहर में अब आपातकालीन सेवाएं काम कर रही हैं ताकि वहां यूक्रेनी लोग फिर से वापस लौट सके। पूरे खार्किव इलाके में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उसके सैनिक एक गांव से दूसरे गांव में भागने को मजबूर हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो इस इलाके में अपने रक्षात्मक चौकियों पर फिर से सेना को भेज रहा है। उसने अब शनिवार को पुष्टि की है कि उसकी सेना इजियम शहर से लौट गई है। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना एक योजना के तहत पीछे हटी है ताकि पूर्व में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। विशेषज्ञों का यह कहना है कि युद्ध के दौरान शहरों पर कब्जा और फिर उसका पतन होना आम बात है और अभी यह स्पष्ट नहीं कि इजियम पर यूक्रेन का नियंत्रण कितना सुरक्षित है। ये भी नहीं पता है कि रूस इस पर दोबारा कब्जा करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इजियम शहर का रूस के हाथों से निकल जाना यूक्रेन के जंग में ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। इसकी तुलना यूक्रेन की राजधानी कीव के पास से रूसी सेना के खाली हाथ लौटने की जा रही है। खबरों के मुताबिक इस जीत की गवाह एक यूक्रेनी अधिकारी ने बताया है कि इस इलाके में रूसी सेना की हार के पहले संकेत शुक्रवार को उस समय मिली जब रूसी सेना ने एक रेलवे स्टेशन के पास सफेद चंदा दिखाया। उन्होंने बताया कि पूरी रात इस इलाके में सड़कों पर भारी लड़ाई हुई थी। यूक्रेन का कहना है कि देश के पूर्वोत्तर इलाके में जोरदार आक्रमणात्मक लड़ाई चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से रूस की अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और वे एक गांव से दूसरे गांव की ओर भाग रहे हैं। इस जीत से उत्साहित यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम धीरे धीरे फिर से अपना इलाका वापस हासिल कर रहे हैं। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने बताया है, दावा किए है कि खार्किव इलाके में हालिया कार्रवाई में 2500 वर्ग किमी इलाके से रूसी सैनिकों को मार भगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैलकॉलिंग नेशनल, न्यू दिल्ली।